18वीं सदी का छत्तीसगढ़, जहां गरीबों की जिंदगी केवल भूख, दर्द और अन्याय में गुजरती थी। लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन बदले में उन्हें भरपेट दाल भात भी नसीब नहीं होता था। एक पुरानी कहावत थी, ररूहा सपना वह दार भात, यानी गरीब इंसान सपने में भी सिर्फ दाल भात ही देखता था। बरसात में टूटे छप्परों से पानी टपकता रहता, सर्दियों में शरीर ढकने को कपड़े नहीं होते और गर्मियों की लू कई गरीबों की जान ले लेती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था शोषण। मराठा सामंत और मालगुजार गरीब किसानों से 4 गुना लगान वसूलते थे। जो लगान नहीं चुका पाता, उसकी जमीन छीन ली जाती थी। गरीब किसान अपनी ही धरती पर गुलाम बन चुके थे। समाज के भीतर गुस्सा था, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी छत्तीसगढ़ की धरती पर एक नई रोशनी उभरी। वे थे गुरु घासीदास। सफेद वस्त्रों में शांत, तेजस्वी और सत्य का संदेश देने वाले संत। उन्होंने लोगों को सिखाया, मनखे मनखे एक समान। गुरु घासीदास जी ने गांव-गांव जाकर सतनाम का संदेश फैलाया। उन्होंने गरीबों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी। धीरे धीरे हजारों किसान और मजदूर एकजुट होने लगे। सतनाम आंदोलन की आग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई। लोगों ने अत्याचारी जमींदारों और मालगुजारों का विरोध शुरू कर दिया। अंग्रेजी लेखक ग्रांट 1870 लिखते हैं कि गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि जो मराठा जमींदारों ने 368 गांव छीने थे, उसे बलपूर्वक छुड़ा लिया और उन गांवों के खुद मालगुजार बन गए। भारत सरकार के पूर्ववर्ती मालगुजारों से सभी पत्रों को छीनकर जला डाला था, जहां कभी गरीब किसान गुलाम थे। वहीं अब वे खुद उन गांवों के मालिक बन गए। यह केवल एक आंदोलन नहीं था, यह सम्मान, समानता और आजादी की लड़ाई थी। गुरु घासीदास ने समाज को नई चेतना दी और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए अमर